नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क लगाए रखना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप सभी मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यह मास्क इस लड़ाई में इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए तमाम नेताओं से भी अपील की है कि आप अपनी रैलियों में, जनसभाओं में मास्क पहनें और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। लॉकडाउन हो जाएगा फिर क्या करेंगे? घर पे रहेंगे ना। सारे जो हैं वो डराने वाले हैं। ये भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। देश भर में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बावजूद लोग कोरोना नियमों का पालन करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की अटकलें लगने लगी है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और मुरादाबाद में आज भी कुछ इसी तरह की परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बाजारों में निकले लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही जरूरी दूरी बनाकर वो एक दूसरे से दूर चल रहे हैं और ऐसे में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर इसी कोरोना के कहर से जुड़ी हुई आ रही है। 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की इस साल की सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। एक दिन में ही देश भर में कोरोना के 89,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जो कि पिछले साल 20 सितंबर के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, 24 घंटों में आए मौत के आंकड़े भी सभी को डराने वाले हैं। एक दिन में ही कोरोना की वजह से कुल मिलाकर 714 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मौत का यह आंकड़ा पिछले साल 21 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है और पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसके लिए लोगों की लापरवाही को भी वजह माना जा रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर बगैर जरूरत के निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं। बाजारों में भीड़ है जो कोरोना को बढ़ाने में ज्यादा मददगार साबित होती है। दिल्ली में भी कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है, सरकार की भी। इसके बावजूद लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3500 से ज्यादा मामले और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में। तस्वीरें सदर बाजार की आप देखिए, जहां पर 10 बजे का भी फिलहाल समय नहीं हुआ है, लेकिन भीड़ किस तरीके से बनी हुई है ये सदर बाजार को आप देख रहे हैं। और यहां आप देखिए ये गली हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। लोगों के पास मास्क जिनके पास दिख रहे हैं उन्होंने गलों के नीचे इनको लगाया हुआ है। हालांकि कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर जरूर सदर बाजार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क है? मास्क नहीं है और उसके बाद उसको लेकर किसी तरीके का कोई जवाब भी नहीं है। और ये हालात तब है जब पिछली बार जब सबसे ज्यादा कोरोना की वेव बढ़ी थी, तब इस मार्केट को सबसे पहले मार्केट्स में इसे कंटेनमेंट जोन में रखा गया था और उसके बाद भी लोगों ने यहाँ कुछ नहीं सीखा है। काम हो या ना हो, तमाम लोग बाजारों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग घूमने आ रहे हैं वो भी नहीं, और जो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मैं इस तरफ चलती हूँ जहाँ पर ये सामान एक भैया बेच रहे हैं। भैया, दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? यार मास्क है आपका? मास्क लगा, बात करो बेटा, जवाब दे इनको। तो ये हालात हैं, जो सामान बेच रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, जो सामान लेने आ रहे हैं मास्क लगा कर आए हैं पर मास्क नाक और मुंह दोनों से नीचे हैं। ऐसे में यदि स्थितियां बिगड़ती है, लॉकडाउन लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना पर सख्ती का असर भी दिखाई देने लगा है। कनॉट प्लेस के जनपथ मार्केट में लोग कोरोना नियमों का पालन करते दिखाई दिए। यहां नियमों का पालन करवाने के लिए किस तरह से पुलिस की टीम यहां मुस्तैद नजर आ रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद तिवारी।
देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अलर्ट है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के जनपद मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को मास्क लगाने के लिए यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शनिवार का दिन है, अमूमन काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन कोविड के चलते जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं यहाँ पर भीड़ ना के बराबर नज़र आ रही है। लेकिन एक अच्छी तस्वीर यहाँ की यह है कि यहाँ पे तमाम दुकानदार और जो ग्राहक हैं उन्होंने यहाँ पे बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं। आपकी दुकानदारी पे कुछ असर पड़ा है जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले से बहुत असर पड़ा है। पहले क्या ज़्यादा भीड़ आती है शनिवार रविवार में? बिल्कुल, पहले ज़्यादा होती थी, अब इस समय बहुत बिल्कुल कम हो गई। और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन मास्क लगाए हुए हैं, अच्छी बात है दिल्ली के लोग। हाँ जी, कोविड बढ़ रहा है बट मास्क लगाना तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही है। बट कुछ चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें, जिसको हम नहीं मतलब उसके लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है, तो यू कांट डू एनीथिंग। सरकार, पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है दिल्ली के कि वो मास्क लगाएं, कोविड जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करें। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ चल रही है नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की। पिछले 5 घंटे से नक्सलियों के साथ ये सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जिसमें कि 5 जवान घायल हो गए और बताया जा रहा है कि इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर। सुकमा का ये इलाका जो बेहद सघन जंगल का इलाका है और यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी, सुरक्षा बल पर इन्होंने निशाना साधा। 5 जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए। सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और कोशिश है कि यहां बड़ी तादाद में नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है और उन्हें पकड़ा जाए। आदित्य राय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, क्या ताजा हालात बने हुए हैं सुकमा में जहां यह मुठभेड़ जारी है? प्रशांत जी, जिस जगह पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू है, ये इलाका पूरी तरीके से घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और ये इलाका नक्सलियों का गढ़ है। जगरगुंडा नाम का एक इलाका है। जगरगुंडा नाम के इस इलाके से करीबन 25 किलोमीटर दूर सिलगेर के जंगल है। ये इलाका बीजापुर और सुकमा इसके जंगल से लगता है और इस जंगल में इस वक्त सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है। 5 घंटे लगभग हो चुके हैं ये मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बल के 5 जवान जो है वो घायल है। बड़ी नक्सलियों की मौजूदगी यहाँ पर जो है वो अक्सर होती है। नक्सलियों का जो मिलिट्री कमांडर वो है हिड़मा का एक गांव है कुंवरती, वो इसी इलाके में लगा है, इसी इलाके से लगा है और हिड़मा जो है वो अक्सर इस इलाके में मौजूद रहता है। यही से वो सारे नक्सल जो ऑपरेशन है उनको कमांड करता है। तो जिसके चलते हुए इलाका काफी खतरनाक इलाका है, नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सुरक्षा बल के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान निकले थे और उस दौरान नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया जिसमें 5 जवान घायल हुए। लेकिन अब ये मुठभेड़ लगातार जारी है। सुकमा का ये सघन जंगल का इलाका है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक और वो है कोरोना की। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है क्योंकि देश भर में कोरोना के कुल जितने मामले सामने आते हैं, आधे से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक दिन में 47,827 नए कोरोना के मरीज यहां पर मिले हैं। 202 लोगों की जान भी चली गई है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दिल्ली में मौजूद हैं और आशीष दीक्षित धारावी में मौजूद हैं। आशीष, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह सरकार मान रही है और उसके लिए अब क्या उपाय? जी, साफ तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के धारावी इलाके में, जो कि कोरोना का अपने आप में एक हॉटस्पॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। जो लोगों ने मास्क नहीं लगाए उनके फ़ोटो निकालकर उनसे चालान काटने का काम चल रहा है। सर, क्या लोग मास्क लगा रहे हैं? हाँ सर, मास्क तो लगा रहे हैं। बोलने के बाद लगा रहे हैं या नहीं, बोलने के बाद लगा रहे हैं सर। साफ तौर पर इनका कहना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत प्रशांत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो धारावी का ये मार्केट है, यहाँ का नज़ारा देखिए आप। ये नज़ारा देखिए। लॉकडाउन की मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है, फिर भी आप मास्क नहीं लगा रहे। क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए?
तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ उसे। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? मास्क तो लगाया हुआ हूँ। अभी जब कैमरा आपके पास आया तब आपने मास्क लगाया, बाकी अभी भी ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ये सब झूठ मूठ का हुआ है, कोरोना रहता तो इनका ये कहना है प्रशांत की कोरोना है ही नहीं, ये झूठ मूठ की अफवाह है। यहाँ पर एक महिला भी हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रही हैं? आपके पास मास्क है, उसके बावजूद आप मास्क मुंह पर क्यों नहीं लगा रही हैं? मास्क है लेकिन काम कर रहा, गर्मी लग रहा है ना। गर्मी का हवाला दे रहे हैं सर, मास्क क्यों नहीं लगाया जा रहा है? मास्क लगाया हो ना, बांधा हो ना मेरे। मास्क लगाया हूँ मैं, मास्क लगाया हूँ। मास्क लगाया, पूरी तरीके से ढका भी नहीं है। इतनी लापरवाही क्यों? क्या लॉकडाउन चाहते हैं महाराष्ट्र में फिर एक बार? नहीं, मास्क लगाएंगे? मास्क होने के बावजूद प्रशांत मास्क लगाया नहीं जा रहा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे दुकानदार हों। तो ये दुकानदार जो हैं बिल्कुल करीब दिन के 20 से 25 ऐसे इनके कस्टमर्स होते होंगे जिनसे ये इंटरेक्ट करते होंगे, बावजूद उसके मास्क लगाना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आशीष, आश्चर्य तो तब होता है जब अजीबो गरीब दलीलें देती है। कुछ लोगों का साइंस तो ये कह रहा है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, लेकिन इन्हें समझना होगा कि ये एक बड़ी दिक्कत है और ना सिर्फ उनकी जान खतरे में, बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों की जान को भी वो इस तरह से खतरे में डालते हैं। दिल्ली में किस तरह से हालात बने हुए हैं, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी कनॉट प्लेस के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं। आनंद, जहां आप मौजूद हैं, क्या संदेश उन तक अभी पहुंचा हुआ है? कोरोना को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस का पालन करना है और क्या लोग उसका करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं पालन? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है कनॉट प्लेस और उसका जो मेट्रो का गेट नंबर 6 है उसके पास हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अमूमन काफ़ी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती शनिवार रविवार के दिन, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ नदारत है। ना के बराबर लोग जो हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने या अपने काम से यहाँ पर निकले हुए हैं। मेट्रो से ज़रूर लोग निकल रहे हैं, लेकिन अच्छी राहत की बात यह है कि तमाम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। पुलिस भी देखिए इस तरफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर बाकायदा चालान बुक के साथ लगातार मौजूद हैं। जो लोग भी मास्क नहीं लगाए दिख रहे हैं उनके बाकायदा चालान काटे जा रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके की दलीलें भी देते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जागरूक कर रही है और जो लोग कोविड महामारी अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके बाकायदा यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने पहले जनपद और अब कनॉट प्लेस के दूसरे इलाके की तस्वीरें आपको दिखाई प्रशांत, बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है, जबकि शनिवार रविवार के दिन काफ़ी ज़्यादा हलचल कनॉट प्लेस में होती है। पालिका बाजार बिल्कुल यहीं से सटा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो घरों से बाहर निकले हैं। जाहिर तौर पर जिनकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूर मेट्रो से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनॉट प्लेस से आसपास आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ नज़र आना चाहिए दिल्ली के बाज़ारों में, वो बाज़ारों में भीड़ नज़र नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग ज़रूरत के मुताबिक घर से निकल रहे हैं और सरकार भी अपील कर रही है कि मास्क लगा के निकलें और बेवजह बाहर ना निकलें अगर ज़रूरत ना हो। और ये ज़रूरी भी है आनंद, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। जहां लोग एहतियात बरत रहे हैं वहां कोरोना के मामले कम बढ़ रहे हैं, और जहां लापरवाही ज्यादा है वहां कोरोना के केस भी ज्यादा हैं। और महाराष्ट्र उन्हीं में से एक है जहां बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में ही 47,827 नए कोरोना के मरीज सामने आए। 202 लोगों ने तो कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में अपनी जान भी गंवा दी है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत की बात एक ये भी है कि एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना के ठीक भी हो रहे हैं और ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में लोग अब भी कोरोना नियमों से बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन रोज एक नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पहली बार कोरोना के 47,000 से ज्यादा मरीज सामने आए और इसी तरह मुंबई और पुणे में रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। पुणे में एक दिन में 9,000 से ज्यादा और मुंबई में इसी दौरान 8,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। हालात को भांप करके महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले दिनों में अब लॉकडाउन तक लगाने के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में टूटे कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड। महामारी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज। हालात नहीं सुधरने पर लॉकडाउन के संकेत। मुंबई में भी टूटा नए मरीजों का रिकॉर्ड।
हालात के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होने के बावजूद कई हिस्सों में लोग इससे बचने के नियमों का पालन करने को तैयार नहीं। लापरवाही को आदत में बदल चुके ऐसे ही लोगों की एक तस्वीर राजधानी मुंबई में ही बीते कुछ दिनों से रोज दिख रही है। ये है दादर सब्जी मंडी। सरकार और प्रशासन लगातार चेता रहा है। बाजार से जुड़े कुछ लोग ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते दिखे, लेकिन सब बेकार। लगातार भीड़ के ऐसे रवैये के बावजूद बीएमसी को इसकी परवाह नहीं। और तो और यहाँ आने वालों को भी न अपनी सुध है और न दूसरों की ही फिक्र। लोग के पास अलग अलग बहाने हैं कि मास्क ना पहनने के लिए अलग अलग बहाने करते हैं ये लोग। भीड़ देखिए कितनी लंबी भीड़ है, कितनी बड़ी भीड़ है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना ही लोगों की चिंता, ना खुद की चिंता। वहीं प्रशासन जो है अब एक चीज कह चुका है कि अगर लोगों ने खुद का ध्यान नहीं रखा तो कड़े नियम जो हैं वो जल्दी अपनाए जाएंगे और एक बार फिर जो है मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। जैसी हालत दादर सब्जी मंडी की, कुछ वैसी ही एक दिन पहले अंधेरी मार्केट की नजर आई। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामूली कदम तक की इन्हें परवाह नहीं। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये वो महाराष्ट्र और मुंबई है जहां कोरोना का विस्फोट हो चुका है। कुछ लोगों की लापरवाही से कोरोना बेकाबू होकर कहां से कहां पहुंच चुका है, इसे एक दिन के आंकड़े बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 47,913 नए मरीज मिले। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 481 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में अब तक कोरोना की चपेट में 29,04,076 मरीज आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से अब तक 55,389 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है हालात भयावह हैं। इसी वजह से पालघर जिले के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अगर 10वीं और 12वीं के लिए कुछ स्कूल खुलते हैं तो उनके लिए छात्रों से लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। यानी सरकार और प्रशासन का पूरा जोर एहतियात बरतने पर है, लेकिन सरकार और प्रशासन की चिंता से हर किसी को मतलब हो ये जरूरी तो नहीं। नासिक की इन तस्वीरों को देखिए। नासिक में हत्या के आरोप से एक युवक बरी होकर जेल से निकला तो ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ उसका ऐसा स्वागत किया गया जिससे कोरोना से बचाव के नियम तार-तार हो गए। हालांकि बाद में प्रशासन ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन और रास्ता जाम करने के आरोप में 17 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनके काफिले में शामिल 9 गाड़ियां भी जब्त कर ली गयी। मुंबई से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों की ऐसी ही तस्वीरों को देखने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सख्ती के संकेत देने पड़े। पहिला लॉकडाऊन, दुसरा लॉकडाऊन, कारण लाटे मागून लाटा येतात। पहिली लाट आली, दुसरी लाट आली, तिसरी लाट आली। काय होतंय, एक लाट येऊन गेली, लॉकडाऊन होतो, सगळं शिथिल होतं, शिथिल झालं की दुसरी लाट येते। म्हणून आत्तापासून आपण ठरवलं पाहिजे की ही लाट तर मी रोखेनच आणि पुढची लाट तर मी येऊच देणार नाही। मुख्यमंत्री ने 1-2 दिन का वक्त कोरोना के हालात को देखने के लिए लिया है। बीते कुछ दिनों की तरह ही कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो सरकार ज्यादा सख्ती कर सकती है। ज्यादा सख्ती का मतलब लॉकडाउन जैसे कदम को माना जा रहा है। सरकार के इस रुख की वजह महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों के साथ ही राजधानी मुंबई और दूसरे बड़े शहर हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,832 लोग कोरोना की चपेट में आए और इसी दौरान 20 लोगों की मौत भी हो गई। पहली बार है जब मुंबई में एक दिन में 8,800 से ज्यादा नए मरीज मिले। वहीं इसी दौरान पुणे में 9,086 नए मरीज मिले, जिनमें 58 की मौत हो गई। अगर कोरोना और जनता की लापरवाही का ग्राफ इसी तरह चढ़ता रहा तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा बचता भी नहीं। संकेत तो साफ हैं। मी पूर्ण लॉकडाऊनचा इशारा देतो। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणजे माझे कुटुंब तुम्ही आहात आणि तुमची जबाबदारी ही मी घेतल्यानंतर मला टीकेची पर्वा नाही। जे जे तुमच्या हिताचं असेल ते मी करणार आणि करेन। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। वहां पर 4 जवान शहीद हो गए।
5 घंटे से यह मुठभेड़ लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सुकमा के घने जंगल वाले इलाकों में यहां सुरक्षा बल के दस्ते को घात लगाकर निशाना बनाया नक्सलियों ने और उसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एनकाउंटर लगातार 5 घंटे से जारी है, लेकिन 4 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 4 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों से जारी है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच पिछले 5 घंटे से सुकमा में यह मुठभेड़ जारी है। आदित्य, क्या ताजा अपडेट? आदित्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, हमारी आवाज अगर आप तक आ रही है, सुकमा मुठभेड़ की क्या ताजा अपडेट इस वक्त? से 4 जवान खबर आ रही है, ये जो इलाका है वहाँ पर अभी भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हम एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक बेहद अहम खबर है। ऐसे में जबकि छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में यहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया था नक्सलियों ने, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बल ने की और उसके बाद पिछले 5 घंटे से यह मुठभेड़ लगातार जारी है। कोशिश सुरक्षा बलों की यह थी कि इन नक्सलियों को इस इलाके में घेरा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा जाए, लेकिन मुठभेड़ लगातार चलती रही। 4 जवान इसमें शहीद भी हो गए, कई नक्सली इसमें मारे गए, इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है क्योंकि यह मुठभेड़ लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन भी पूरे इलाके में जारी है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर करवाया जाए और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि कई नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी तादाद क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन यह मुठभेड़ लगातार जारी है। लेकिन पूरे देश भर में एक मुठभेड़ कोरोना से भी, जहां लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो लोगों को हिदायत दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में यह तादाद बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान में भी कोरोना के 1422 नए मरीज मिले हैं और इसीलिए मुश्किल राजस्थान में भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अकेले जयपुर शहर में ही एक दिन में 188 कोरोना के नए मामले सामने आए और इसके बाद पूरे राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,484 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 2 लोगों ने कोरोना की वजह से यहां अपनी जान भी गंवाई है। कोरोना पर रोकथाम के लिए अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है, जिसका असर जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी में किस तरह से दिखाई दे रहा है, हमारे सहयोगी भवानी सिंह बता रहे हैं। जयपुर में पिछले 5 दिन में कोरोना का संक्रमण दुगुना हो गया और यही तस्वीर तकरीबन राजस्थान की है और इसीलिए अब प्रशासन की, पुलिस की टीमें उन इलाकों के अंदर है जहां पर लोगों को समझाइश की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मोहाना मंडी के अंदर है। सबसे पहले हम मिलवाते हैं आलिम। आपका नाम आलिम है? देखिए कि ये मास्क लेकर ये मंडी के अंदर लोगों को मास्क बांट रहा है। लोग लेते हैं मास्क? लेते हैं ना, बेचता हूँ। लगाते हैं लोग? हाँ। कितनी डिमांड होती, कितने बेचते हो दिन में मंडी में? 500-600 रुपये। 500 600 रुपये। 500-600 डेली। तो ये देखिए कि ये एक अच्छी बात है कि मास्क लगातार मंडी के अंदर यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं और ये तस्वीरें। लेकिन अब लोग कितने जागरूक है ये देखिए आप। देखिए जागरूकता कई लोगों ने लगा रखा, कईयों ने कैमरे को देखकर लगाया। माता जी मास्क नहीं लगाया आपने, कोरोना हो जाएगा। बीड़ी या कितने साल के हैं आप? तो आप बीड़ी पीते हैं? बीड़ी से कोरोना रुक जाएगा? अच्छा, बीड़ी से रुकेगा? भाग जाओ बीड़ी से। कोरोना सारे ना भाग जाओ मांगे तो आयो कौन मांगे कोरोना, आयो कौन मांगे कोरोना मंडी में पूरी में कौन कोई कौन कोरोना। अब इनके ये बुजुर्ग हैं, इनके चालान करेंगे नहीं करेंगे? अब चालान तो क्या समझाइश करेंगे, लगवाएंगे इनको। कमाई नहीं है, इतनी गरीब है। तो आप भी देखिए, हाँ कमाने वाला नहीं कोई भी। अब देखिए कि आपके चालान कर देंगे, आप बहुत गरीब हैं। एक माता लगा मुंडा लगाइए। हाँ अब लगाइए, अब बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ चलो ठीक है, लगाएंगे अब। लगाओगे ना पक्का? मास्क लगाइए, है ना, बहाने मत बनाइए। तो ये ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि जुर्माना किया जाए,
समझना ज़रूरी है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, और नहीं लगाएंगे तो सरकार के पास में विकल्प बहुत कम है, और अंतिम विकल्प सब जानते हैं कि लॉकडाउन है, जो सरकार नहीं चाहती। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। जयपुर की मुहाना मंडी के अंदर है, तेज़ी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, और मंडी जहां सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा असर ही वही होता है। इस वक्त हमारे साथ में पुलिस की टीम है, जो मंडी के अंदर इस वक्त जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान कर रही है, लोगों को समझा रही है। उसके लिए आप देखिए कि मंडी के अंदर जयपुर पुलिस की टीम उतर चुकी है, और या एक एक को आप देखिए कि किस तरीके से क्यों भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? उसको भाव बताया और कुछ भी नहीं है, भाव बताया उसको। कोरोना हो जाएगा, डर नहीं कोरोना का। रसीदें कटेंगी, फिर फालतू दिक्कत आएगी आपको, रोजगार छिन जाएगा, लॉकडाउन लगेगा तो। मालियाम जी, क्या लोग समझ नहीं रहे, जागरूक नहीं हो रहे हैं? तो लापरवाही बरत रहे हैं लोग। लापरवाही बरत रहे हैं। जी सर। तो आप क्या कर रहे हैं? चालान काटते हैं लोगों के? समझाइश कर रहे हैं, फिर नहीं मानते तो हम चालान करते नहीं हैं। मानते थे। पहले आप कोशिश करते हैं समझाइश से कि लोग बार बार समझाइश करी ताकि चालान कम से कम कटे, मगर फिर नहीं मानते, फिर लास्ट में चालान काटते हैं सर। क्यों नहीं लगाया आपने मास्क? कोई नहीं लगा रहा, इसलिए लगाया था। अच्छा, कोई नहीं लगा रहा इसलिए आप नहीं लगाएंगे। पापा जी का नाम क्या है? सम्मी। क्या करते हैं आप यहाँ? सब्जी बेचते हैं। रम्मी? सम्मी। तो अब आपके जुर्माना हो रहा है, अब आपको अगर आप सावधानी बरतते तो नहीं लगता। अभी है क्या आपके पास मास्क? मास्क कहाँ है? लाए नहीं आप तो। ये तो लगा रहे थे, सब पे सख्ती चल रही थी ना, और रख रहे थे खूब। अब सख्ती कम हो गई थी ना, फिर रखना बंद कर बढ़ेगी तो ऐसे तो सिर्फ सख्ती से ही लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि सख्ती ज़्यादा होगी, ये तो अभी तो जुर्माना ही है, फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे?